हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नरस्पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, सेकेंड पार्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कवर किया है और इस पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस फर्स्ट। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमेट्स का फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी पर्टिकुलर स्टेज या एज के बाद ही होता है, जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी क्या है? ये ऐसा टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जहां हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं sex hormones. In girls, puberty begins at the age of 11 years and in boys, the puberty start at the age of 12 to 14 years. Girls में puberty पहले होती है if we compare it to boys, and puberty continues till the age of 18 years. Now let us see what are the changes that take place inside our body at the time of puberty. कौन से changes होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में क्या चेंजेस है? टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। सबसे पहले टेस्टिस विच इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सेकेंड चेंज यहाँ पे क्या है? हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन क्या है? हमारे सेक्स ऑर्गन जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं प्यूबिक रीजन। सो क्या होता है? प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्किन इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर। प्यूबिक रीजन की स्किन भी डार्क हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ डीप वॉइस। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ मेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स। देखते हैं कौन से चेंजेस फीमेल्स की बॉडी में होते हैं। सो सबसे पहले ओवरीज विच इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैच्योर हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ओवम और एग सेल। इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी गर्ल्स के केस में भी हेयर ग्रोथ होती है प्यूबिक रीजन में। द स्किन ऑफ द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर। एक और चेंज है जो है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड द वॉइस बिकम्स श्रिल। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। I'm repeating it once again. What is puberty? Puberty क्या है? Puberty एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगता है, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है हमारी बॉडी में। सो दैट इज प्यूबर्टी। मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं, उनके फंक्शन समझते हैं एंड उसके बाद आगे इस चैप्टर में चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टेस्टिस और टेस्टिकल्स फर्स्ट। So males have a pair of testes in their body. क्या है ये? This is the organ which produce male gamete or sperms or germ cells. ठीक है, they are located outside the abdominal cavity in a sac-like structure known as scrotum. So ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये scrotum है। scrotum एक pouch-like organ है या bag-like organ है जिसके अंदर testes होते हैं एंड इसके अंदर वो produce करते हैं क्या? Sperms which is male gamete. This is to maintain the lower temperature required for the formation of sperms. अब ये स्क्रोटम जो है या टेस्टिस है, ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए। कितना कम? 2 to 3 डिग्रीज कम होना चाहिए, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। सो इफ इन केस हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, सो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इट शुड बी अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। Now what is the function of testis? Testis का काम है मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, which is needed for the development of secondary sexual characters in males. Secondary sexual characters क्या होते हैं? The changes which are taking place inside the body of a male. मेल के बॉडी के अंदर, मेल्स की बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उन सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो है टेस्टोस्टेरोन, और ये कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। सो टेस्टिस के दो काम है, क्या क्या? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना।
Now formation of male gamete or sperm in testis is known as spermatogenesis. Okay, testis का काम है sperms produce करना. So sperms produce करने के process को बोलते हैं spermatogenesis. Testis के अंदर होता है spermatogenesis and इस process से sperm का production होता है. Sperms are haploid in number. मतलब क्या हुआ, sperms के अंदर जो chromosome होते हैं that are half as compared to our other body cells. हमारे बॉडी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 46. सो इसका हाफ होगा स्पर्म में. दिस इज कॉल्ड हेप्लॉइड. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ. कैसे हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देता है टू हाफ. सो मियोसिस के थ्रू ही गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है या जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है. सो स्पर्म्स आर हेप्लॉइड इन नेचर. दैट मीन्स दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देम. Seminiferous tubules are the site of spermatogenesis. So testis के अंदर कुछ tubules होते हैं जिनको बोलते हैं seminiferous tubules and these are the site of spermatogenesis. मतलब seminiferous tubules के अंदर sperms का production होता है. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं विच इज एपिडिडाइमिस. सो एपिडिडाइमिस क्या है? टेस्टिस के ऊपर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस. लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस. ट्यूब प्रेजेंट इन द टेस्टिस जॉइन टू फॉर्म द एपिडिडाइमिस. सो टेस्टिस के अंदर जितने भी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं वो जॉइन हो जाते हैं. दे जॉइन, दे कंबाइन एंड फॉर्म एपिडिडाइमिस ऑन टॉप ऑफ टेस्टिस. Sperm cells move from the testicle into the epididymis where they finish maturing and are stored. So let us understand this thing. ये क्या है? Sperms का production हो रहा है testis में. After the production of sperms पहुंचते हैं epididymis में. ट्यूब्स के थ्रू होते हुए वो epididymis में पहुंचते हैं where they stay, जहाँ पे वो रुकते हैं. They get mature. एंड आफ्टर दैट वो आगे के पार्ट्स में ट्रैवल करेंगे. सो एपिडिडाइमिस इज द प्लेस जहाँ पे स्पर्म्स का मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है. I hope it is clear to you. Next part is vas deferens. So vas deferens epididymis से यहाँ से जो ट्यूब निकल रही है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं vas deferens. Each epididymis continues further as a sperm duct or vas deferens. Duct का मतलब होता है ट्यूब. So epididymis आगे कंटिन्यू होती है into a tube which is known as sperm duct या फिर vas deferens. Each vas deferens unites with a tube coming from urinary bladder on either side. Thus, the urethra is common passage for sperms and urine. So, urethra is the common passage for sperms and urine. Vas deferens आगे जाके urethra में unite हो जाता है. So, urethra is the only passage for sperms and urine. And urethra किसका part है? Excretory system का part है. इसको हम आगे discuss करेंगे. Now let us talk about some glands जो कि male reproductive system के part हैं. So first of all, seminal vesicle. What is the function of seminal vesicle? The seminal vesicle produce a secretion which is responsible for transport of sperms. Now let us talk about some glands which are the part of male reproductive system, that is seminal vesicle, prostate gland. ये दोनों glands का काम क्या है? इनका काम है sperm को nutrition provide करना and fluidity provide करना या फिर transport के लिए एक smooth medium provide करना. सो आप यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखो, दिस इज टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ. आफ्टर दैट स्पर्म्स मूव कर जाते हैं एपिडिडाइमिस में जहाँ पे वो स्टोर होते हैं. दे गेट मैच्योर एंड आफ्टर मैच्योरिंग दे विल मूव टू वास डिफरेंस. वास डिफरेंस से होते हुए स्पर्म्स यहाँ आते हैं जहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस ऐड हो जाते हैं स्पर्म में एंड इट बिकम्स सीमेन. सो व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज स्पर्म सेल प्लस सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो जब स्पर्म सेल में ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स सीमेन. ठीक है. सो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्म सेल को, अलॉन्ग विद दैट एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम होता है. नेक्स्ट देयर इज वन मोर ग्लैंड नोन एज कूपर ग्लैंड. These are two small ovoid glands and they open into urethra. They are present on the posterior side of prostate gland and इनका भी काम क्या है? To provide lubrication to the semen. चलते हैं अगले पार्ट की तरफ which is penis. So what is this? This is an organ used for urination and sexual intercourse. So penis is a muscular organ. एक muscular organ है which is a common passage for urine and sperm. यहाँ पे sexual intercourse के लिए और urination के लिए ये same organ use होता है. It has spongy tissues which can fill with blood and cause an erection. So penis is made up of spongy tissue जो कि blood fill होने के बाद it can cause an erection. It contains the urethra which carries both urine and semen. So this is urethra over here और ये common passage है किसका? Urine और semen का.
सो दीज वर द 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू female reproductive system. Talking about the parts of female reproductive system, it has a pair of ovaries, uterus, cervix, vagina and external genitalia. So let us start with ovaries first. So females have one pair of ovaries, one on the each side of the uterus. So ये डायग्राम है यहाँ पे, ये है एक ओवरी, ये है दूसरी ओवरी, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं. सो ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज का काम है एग सेल का प्रोडक्शन या फिर ओवम को प्रोड्यूस करना. सो एवरी मंथ, हर महीने एक एग एक ओवरी से रिलीज होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis. एग सेल की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज oogenesis. एवरी मंथ one ovary will release one egg cell or ovum into the fallopian tube. This is the next part. ये दूसरा पार्ट है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो हर महीने ओवरी एक एग सेल को रिलीज करती है into the fallopian tube. एंड एग सेल के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज नोन एज oogenesis. अब एग सेल के प्रोडक्शन के साथ ओवरीज का एक और काम है विच इज द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो दो हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ फीमेल्स. फीमेल्स की बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सेक्स हार्मोन्स ओनली, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो ओवरऑल ओवरी का दो काम है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग सेल या ओवम को प्रोड्यूस करना एंड अलॉन्ग विद दैट फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना विच इज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. I hope it is clear to you. Let's move on to the next part, and next part is fallopian tube or oviduct. बहुत simple सा है. This portion, this tubular portion which is attached to ovary, इसको बोलते हैं fallopian tube. This one and this one. ये क्या है? इसको बोलते हैं fallopian tube. Two oviduct or fallopian tubes are present, each close to one ovary of its sides. When egg is released by the ovary, it passes down to the uterus through the oviduct. जब egg release होता है ovary से, it is released into the oviduct and oviduct में travel करते हुए egg reaches uterus. Very simple, यहाँ पे और कोई काम नहीं है. Also, fallopian tube is the site of fertilization. सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज दिस वन, यूट्रस. अब यूट्रस या वुम्ब, इसको जो मर्जी बोलना है बोलो, यूट्रस भी बोल सकते हो, वुम्ब भी बोल सकते हो आप. द यूट्रस इज अ हॉलो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन. एज यू कैन सी इट ओवर हियर, थोड़ा सा ये पियर जैसा लगता है इसलिए हम इसको पियर शेप्ड बोलते हैं एंड दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इसकी इनर लाइनिंग जो है, यूट्रस की इनर लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम. दिस वन ओवर हियर इज एंडोमीट्रियम. इसका काम क्या है? एंडोमीट्रियम का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना और नरिश करना. सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज सर्विक्स. सर्विक्स इज अ स्मॉल ओपनिंग टू वजाइना. तो ये सर्विक्स एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके बाद वजाइना होता है. व्हाट इज वजाइना? वजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल. दिस इज अ लॉन्ग पाथ. The uterus opens into vagina and sexual intercourse के time पे this is the portion where the sperms are released. So this is vagina, also known as birth canal. Next part is vulva. Vagina and urethra both open into the vulva. Vulva is the common opening for vagina and urethra both. Okay, next topic is fertilization. सो पहले समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्या है फर्टिलाइजेशन? सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यूनाइट होते हैं, दोनों ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन. सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सो अब हमारे पास दो केसेस हैं. फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा एंड इफ इन केस द फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा? सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. सो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सबसे पहले कहाँ पे होगा? ओविडक्ट में होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा. सो फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो यहाँ पे एग्स आर रिलीज फ्रॉम ओवरीज एंड दे आर रिलीज इनटू ओविडक्ट. ओविडक्ट में रिलीज होते हैं एंड दे स्टे ओवर हियर. ये वेट करता है, एग रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है. It will wait for the male gamete over here.
इफ इन केस सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है एंड द स्पर्म सेल्स आर रिलीज इन वजाइना, तो वो ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते हुए यूट्रस से ट्रैवल करते हुए मेल गैमेट्स विल रीच टू द ओविडक्ट एंड इट विल फ्यूज विद द एग सेल। मेल गैमेट एग सेल मतलब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट is the site of fertilization. So at the time of intercourse, semen is deposited into the female's vagina. Sperms swim through the uterus and reach the oviduct. सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, सीमेन और स्पर्म सेल्स आर रिलीज्ड इनटू फीमेल्स वजाइना। उसके बाद स्पर्म स्विम करते हैं यूट्रस से होते हुए, दे विल रीच ओविडक्ट। ओविडक्ट में पहुंचने के बाद इट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग सेल, जहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन तो हो गया, एग सेल एंड स्पर्म सेल का फ्यूजन हो गया, सो फर्टिलाइजेशन इज डन। As soon as the zygote is formed after the fusion, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। So as soon as the zygote is formed, it starts developing. Suppose this is zygote डेवलप होगा, फिर एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से फिर यहाँ पे 4 सेल बन जाएंगे। So it starts developing. By the time it reaches the uterus, it is a mass of cells known as embryo. Zygote बहुत जल्दी डिवाइड होता है and it starts traveling from fallopian duct टू यूटरस, धीरे धीरे ट्रैवल करके वो यूटरस तक आता है, और जब तक जाइगोट यूटरस तक आएगा वो एक मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है विच इज नोन एज एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो विल अटैच टू द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये है इनर लाइनिंग, दिस इज इनर लाइनिंग। एम्ब्रियो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यूट्रस की इनर लाइनिंग में अटैच हो जाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम is known as implantation. Implantation is the process जहाँ पे एम्ब्रियो यूट्रस की इनर लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम में अटैच होता है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड आफ्टर दैट इट विल ग्रो, एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप करेगा एंड इट विल बिकम फीट। धीरे धीरे एम्ब्रियो भी डेवलप होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स फॉर्म होंगे, देन बॉडी टिश्यूज फॉर्म होंगे, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड द होल फीटस विल बी फॉर्म्ड. So the embryo remains attached to the wall of the uterus throughout its development. So the period of development of embryo inside the uterus is called gestation period. So वो total time period जब तक embryo uterus की wall से attach रहता है उसको बोलते हैं gestation period. So humans में gestation period कितना होता है? 9 months, about 280 days. So 9 month तक embryo body के अंदर develop होता है and the total time period is known as gestation period. Placenta is the special tissue which provides food and oxygen to the fetus. So this is important. Placenta is a special tissue which is present over here inside the uterus and it is attached to the baby's body. और placenta का काम क्या है? ये help करता है in the transport of food and oxygen to the baby. जो भी growing embryo वहाँ पे grow हो रहा है, जो baby grow हो रहा है, उसके food और oxygen के transport में along with that waste material के transport में placenta help करता है. Placenta is attached to the embryo with the help of umbilical cord. Umbilical cord एक tube like organ होता है जो कि प्लेसेंटा और फीटस से कनेक्टेड होता है. सो ये तो था कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या होगा. नाउ लेट अस सी व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, तब क्या होगा. इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, स्पर्म्स आर नॉट डिपॉजिटेड इन द वजाइना, तब क्या होगा. देन इट लिव्स फॉर 1 day, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड डिसइंटीग्रेट्स. सो क्या हुआ, सपोज ये ओवरी है, ओवरी ने एक एग सेल यहाँ पे रिलीज किया, इट इज वेटिंग ओवर हियर, एग सेल यहाँ पे वेट कर रहा है कि स्पर्म सेल्स आएंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगा. अच्छा, इसके साथ एक और चीज होती है, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस एज सुन एज द एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी. जैसे ही एक एग ओवरी से रिलीज होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाता है फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मतलब क्या आता है? द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, राइट. तो एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करने लग जाता है फॉर द अपकमिंग एम्ब्रियो. बट अगर यहाँ पे स्पर्म सेल्स है ही नहीं तो क्या होगा, एग ट्रैवल करेगा इनटू द यूट्रस. यहाँ पे आने के बाद इट विल डिसइंटीग्रेट अलोंग विद द इनर लाइनिंग. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन. सो एग विल डिसइंटीग्रेट अलोंग विद द एंडोमेट्रियम एंड इट विल कम आउट ऑफ वजाइना
along with blood and some mucus. So the ovum, lining of uterus and some blood are discharged out of the body. This is called menstruation or vaginal bleeding. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, egg along with the thick inner lining of endometrium और blood, इसके साथ it will come out of vagina and this is known as menstruation. The menstrual discharge lasts for 4 to 5 days. 4 से 5 दिन तक ये लास्ट करता है menstruation. एंड इसके बाद दिस साइकिल कंटिन्यूज अगेन, फिर सेम होगा, ओवरी विल रिलीज एग, इफ इन केस वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, स्पर्म सेल्स हैं वहां पे, तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो अगेन द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस विल टेक प्लेस. सो दिस हैपेंस इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. इसके बाद आता है हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. सो लेट अस स्टार्ट विद सम डिजीज फर्स्ट. सो 2 टाइप की डिजीज हम यहाँ पे देखेंगे, डिजीज बाय बैक्टीरिया एंड डिजीज बाय वायरस. अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो सबसे कॉमन डिजीज है यहाँ पे गोनोरिया एंड साइफिल्स. So these are the 2 common bacterial disease which can spread through sexual contact. Sexual contact के through ये disease फैल सकती हैं. STDs are some disease which spread via sexual contact. जो sexual contact से फैलती हैं disease उनको हम बोलते हैं STDs या sexually transmitted disease और sexually transmitted infections और STIs. So coming back to the point, बैक्टीरियल एसटीडीज कौन कौन सी हैं, गोनोरिया एंड साइफिल्स विच स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इनके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, सेंसेशन ऑफ बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन. अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो क्या है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिथ्रल डिस्चार्ज कंटेनिंग पस, सोर जेनिटल एंड बोथ ऑफ द डिजीज आर क्यूरेबल. बैक्टीरियल डिजीज है ये और ये क्यूरेबल है, इनको ट्रीट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वायरल STDs, जिसमें सबसे कॉमन है एड्स, HIV एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS is caused by HIV. एड्स एक इन्फेक्शन है जो HIV वायरस के थ्रू होता है. दिस वायरस अटैक्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सनस बॉडी. जिस भी पर्सन की बॉडी में HIV वायरस है वो उस पर्सन की इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है. एंड दिस ऑल्सो स्प्रेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. HIV is transmitted by sexual intercourse, sexual contaminated needles, blood transfusion of contaminated blood from the infected mother to unborn fetus. So these are some of the cases जहाँ पे HIV ट्रांसफर हो सकता है या फिर स्प्रेड हो सकता है. Now let us see some contraceptive method या फिर कुछ resistive method जिससे हम unwanted pregnancy को avoid कर सकते हैं, right? So सबसे पहला है hormonal method. अब hormonal method में आते हैं pills और medicines. Various hormonal preparation come in the form of tablet और pills, commonly called contraceptive pills. So बहुत सारे pills या फिर tablets होती हैं जिनमें hormones होते हैं, right? These hormones they kill the sperm present inside the female's body, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है. नेक्स्ट इज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डम्स और डायफ्राम्स. सो दे काइंड ऑफ क्रिएट अ रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑर्गन्स कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है, गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, तो सो देयर विल बी नो अनवांटेड प्रेगनेंसी. कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स व्हाइल डायफ्राम्स आर यूज्ड बाय females. Next is intrauterine devices or IUDs. These are basically some kind of devices that prevents fertilization or unwanted pregnancy, like copper T. Copper T is a T-shaped device which is placed inside female's uterus by a specialized doctor. ये कोई डॉक्टर ही कर सकता है, you cannot do it by yourself. So copper T is fitted inside the uterus and इसको कौन करेगा, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इसको कर सकता है. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड. अब सर्जिकल मेथड में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी. लेट मी शो यू इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है. क्यों कट कर दिया जाता है, सो दैट एग्स जो रिलीज हो रहे हैं ओवरी से वो आगे यूट्रस तक ना जा पाए, या फिर स्पर्म्स जो आ रहे हैं दे शुड नॉट रीच द ओवरीज. तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है. टॉकिंग अबाउट वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होता है, लेट मी शो यू इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो वेसेक्टोमी में दिस इज वास डिफरेंस. वास डिफरेंस पे एक कट लगाया जाता है सो दैट स्पर्म्स टेस्टिस से जो रिलीज हो रहे हैं वो आगे ना जा पाए. स्पर्म्स आगे ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रिलीज भी नहीं होंगे एंड दिस विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. इस चैप्टर के बाकी दोनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.
Please like this video if you find it helpful and subscribe to LearnerSpark Biology.